Good morning, student. Good morning. Now, class 9th, chapter 2, physical features of India, and the last but main topic. We have also more topics in this chapter, but it's an important topic you have to know. Okay, now in previous video or previous lecture we talk about the rivers, depositional sites of the rivers, and three main northern plains, Punjab plains, Ganga plains, and the Brahmaputra plains, Indus plains. तो वो प्लेन्स हमने ये कहा था, वी डिस्कस अबाउट दिस प्लेन एरियाज हैज़ द नेम ऑफ प्लेन दैट इज नॉट मस्ट ड्यू टू द एरिया हैज़ प्लेन. They have many features in plain areas. In northern plains divided into 4 parts. Means कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो प्लेन एरिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्लेन ही है. अगर उसको देखा जाए, उसके फीचर्स को डिवाइड किया जाए, तो उसमें भी हमें प्लेन एरियाज भी हमें अलग अलग टाइप्स के दिखते हैं, जो है भाबर, तेराई, खादर, भांगर एंड खादर. तो ये क्या है? प्लेन एरियाज को हम अभी तक ये समझते आए थे कि सिर्फ प्लेन ही होते हैं. नहीं, इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी फीचर्स होते हैं प्लेन एरियाज के. ये क्या है? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आता है भाबर. इससे समझते हैं. ये हमारा हिमालय है, ठीक है. हिमालय के 3 पार्ट देखे थे ऊपर से, हिमालय, हिमाद्री एंड शिवालिक, राइट है. तो ये जो हमारी शिवालिक रेंज है, ये यहाँ से कोई रिवर अगर फ्लो करती आती है तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये भाबर कहलाता है. अच्छा, बता रही हूँ क्या होता है भाबर, पहले सुनो तो, कि ये जो रिवर फ्लो करती आती है वो ये एरिया क्रिएट करती है. ये देखो, ये जितने भी है ना, भाबर, तेराई, भांगर, खादर, ये सब रिवर्स की वजह से है. प्लेन एरिया भी रिवर्स की वजह से है. तो ये जो फॉर्मेशन है ये सब रिवर्स की वजह से है. कैसे है? हम जब भी बात करते हैं तो ये माउंटेन्स जो होते हैं, तो माउंटेन्स का जो हमेशा बिल्कुल जस्ट माउंटेन जहाँ ख़त्म होता है, जस्ट माउंटेन जहाँ ख़त्म होता है, हम उस एरिया को फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स कहते हैं. फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स का मतलब जहाँ पर माउंटेन्स ख़त्म हो गया, यानी ये इसका फुट हिल्स है. पढ़ते हैं ना हम, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, फुट हिल्स ऑफ अरावली रेंज. फुट हिल्स यानी जहाँ पे जस्ट माउंटेन ख़त्म हो रहा है. तो ये जो फुट हिल्स होते हैं यही भाबर कहलाते हैं. क्या है ये? The river, after descending from the mountains, deposits pebbles in a narrow belt of about 8 km to 16 km width, laying parallel to the slope of the Shivalik, is known as Bhabar. क्या दिख रहा है इन इमेजेस से? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पथरीला दिख रहा है ना. तो सिस्टम वही है बच्चों, कि जब हम शिवालिक रेंज से, जब हम इस शिवालिक रेंज से रिवर, जब पहले हिमालय, यहाँ से जब रिवर मूव करती हुई फुट हिल्स तक आती है, तो रिवर अपने साथ फ्लो करती हुई सेडिमेंट्स लाती है. ज़रूरी नहीं वो सेडिमेंट्स बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हो. सेडिमेंट्स में बड़े बड़े रॉक्स भी आते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, इन्हें हम पेबल्स कहते हैं. तो क्योंकि जब वो ऊपर से फ्लो करती हुई अपने साथ ये सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो जैसे ही वो बिल्कुल नीचे की तरफ फुट हिल्स पे आती है, तो क्या होंगे? पत्थर हमेशा स्लोपी एरिया से लो डाउन होते हैं. प्लेन एरियाज पे वो नहीं सिरकते, उन्हें भी बहुत पुश करने की ज़रूरत पड़ती है. तो रिवर जब
ऊपर से नीचे गिरती है ना तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ प्लेन एरिया में भी जब वो फ्लो करती है तो उसकी स्पीड होती है, लेकिन उसमें इतनी प्रेशर नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े सेडिमेंट्स को आगे की तरफ मूव कर सके। तो क्या देखा जाता है कि ये रिवर जब फ्लो करती नीचे आती है तो अपने साथ लाने वाले बड़े बड़े पेबल्स, सेडिमेंट्स, रॉक्स ऑफ पार्टिकल्स वो यहीं छोड़ देती है, और ये धीरे 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 जमा होते होते बड़े बड़े जो रॉक्स, पेबल्स, पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो इसी एरिया में रुक जाते हैं। तो ये जो इन्हें कह सकते हैं हम पथरीला इलाका, जहाँ ज़्यादा पत्थर, हमने देखा होगा हमेशा रिवर का जो साइड एरिया होता है, जब वो किनारा जो होता है, नदी का जो किनारा होता है जहाँ वो माउंटेन से नीचे की तरफ गिर कर आती है, तो वो किनारे पे हमें पत्थर ज़्यादा मिलते हैं। क्यों दिखने को मिलते हैं? रिवर्स लेकर आती है, और रिवर जब इसे यहाँ छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है तो ये एरिया में हमें ये पेबल्स ही पेबल्स नज़र आते हैं। और एक दूसरी बात, यहाँ पर रिवर दिखना बंद हो जाती है। दे स्ट्रीम आर डिसअपियर इन दिस प्लेस। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पत्थर है ना, अब पानी जो है इन पर पड़ेगा तो क्योंकि इनके बीच में बहुत सारा गैप भी है ना, दिख रहा है ना गैप, तो वाटर क्या होता है, वाटर को तो जगह चाहिए। वाटर क्या होता है, इसके अंदर से बहने लगता है, ऊपर से नहीं बहता। उसके अंदर जहाँ भी पानी को जगह मिलती है वो वहाँ अपना रास्ता निकाल लेता है, तो वो वाटर जो है इसके अंदर से पानी बहने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किनारे पे जाते हैं तो हमें जहाँ नदी बह रही है उससे ज़्यादा शोर तो उसके कोस्टल एरियाज़ पे यानी साइड एरियाज़ पे नज़र आता है, सुनाई देता है। हम कभी थोड़ा सा रिवर से दूर जाओ आप तो भी आपको पानी के बहने का शोर, क्यों? वो वाटर जो होती है, वो रिवर जो होती है इन पैबल्स के नीचे से बहती है, उन्हें जहाँ से जगह मिलती है वो वहीं से बहती है। इस वजह से रिवर यहाँ डिसअपियर हो जाती है, और ये एरिया जो है हमारा भाबर कहलाता है। समझ में आया? भाबर देखो क्या दिख रहा है ना पथरीला इलाका। ये 8 to 16 किलोमीटर तक चौड़ा होता है, विड्थ होती है इसकी। जस्ट इसके बाद आता है, हमेशा सीक्वेंस में ही चलती है ये चीज़, ऐसे नहीं भाबर के बाद भांगर आ गया। भाबर के जस्ट बाद जो एरिया दिखने को मिलता है, जो फीचर देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेन का, वो होता है तराई। तराई क्या होता है? अ नैरो बेल्ट ऑफ अ वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन टू द साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। सिंपल कि ये जो भाबर बेल्ट है यानी ये जो पेबल्स है, इसके साउथ वाला पोर्शन, साउथ वाला यानी नीचे वाला, तो इसके नीचे वाली जो बेल्ट नज़र आएगी हमें, नैरो बेल्ट यानी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, यानी भाबर से बहुत कम विड्थ होती है इसकी, लेकिन ये जस्ट आफ्टर भाबर के बाद ये दिखती है। ये स्वैम्पी मार्शी रीजन होता है, वेट होता है, यानी ये गीला नमीदार स्वैम्पी मार्शी यानी दलदली इलाका जिसको कहते हैं हम, जहाँ बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है, जहाँ रिवर्स की वाटर की स्कैरसिटी नहीं होती, हमेशा पानी रहता है। ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, फॉरेस्टेड, डेंसी थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है। क्यों? वाटर स्कैरसिटी है ही नहीं, ऑब्वियस है, एनिमल्स भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, प्लांट्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा, थिक फॉरेस्टेड एरिया हमें यहाँ पर देखने मिलता है। लेकिन आफ्टर दी पार्टीशन जब लोग मूव करके आए थे पाकिस्तान से यहाँ पर, तो हमने क्या किया था, उन्हें रहने के ठहराने की वजह से हमने इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया था, क्योंकि जगह ऊपर से थोड़ी लाएंगे, जगह के लिए तो कुछ ना कुछ अर्थ पे ही करना पड़ेगा। तो इन फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर किया गया, और एग्रीकल्चर की वजह से भी इन फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर करके यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनाई गई। पर ये होता क्या है ये समझते हैं। देखो तेराई, जस्ट आफ्टर भाबर हम इस एरिया को तेराई कहते हैं। क्या है यहाँ पर, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स तो इसने इधर भाबर में छोड़ दिए, लेकिन जो अपने साथ बारीक बारीक सेडिमेंट्स लाती है वो ये इस तेराई एरिया में छोड़ती हुई चली जाती है। समझ में आया? इस तेराई एरिया में ये छोड़ते हुए चली जाती है। और क्योंकि दूसरी बात, अगर हम इसको इस तरह भी समझे कि यहाँ पर इस बिल्कुल जस्ट नीचे आके यहाँ पर तो रॉक्स पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ जब बिल्कुल प्लेन एरिया पर आती है तो रिवर जो होती है बिल्कुल खुल के बहती है, बड़ी होके बहती है, फैल के बहती है। तभी तो तेराई एरियाज में हमें
जगह जगह पानी देखने को मिलता है, जगह जगह ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो जस्ट आफ्टर भाबर जो रिवर जो होती है जब आगे की तरफ मूव करती है उस एरिया में पानी ज़्यादा होता है और वो फ्लो करती है बिल्कुल विड्थ होकर, तो उस एरिया को हम तेराई रीजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा खादर। इट इज़ यंगर अलुवियम ऑफ द प्लेन्स, इट इज़ रिन्यू ईयर आफ्टर ईयर, it is found near and the course of river and flood plains, it is fine one, it is more fertile। देखो तो खादर जो होता है, हम पहले भांगर पढ़ लेते हैं फिर खादर देखते हैं। ओके, it is older alluvium of the plains, कंकर and clay are found in this soil, it is not renewable frequently, it is less fertile, it is found away from the rivers। ओके, क्या है ये भांगर? देखो ये है ये भांगर एरिया। देखो क्या है कि ये ये एरिया क्या होता है भांगर, जब रिवर आगे बढ़ती है, ठीक है, रिवर अपने साथ आगे बढ़ती है, उसका ये एरिया तो उसका नॉर्मल एरिया, ठीक है, ये आगे बढ़ती है अपने साथ डिपोजिशन यहाँ पर भी छोड़ती भी जाती है। तो यहाँ पर पहले की प्रोसेस में जो डिपोजिशन छोड़ा गया था, यहाँ पर क्या है, रिवर जो है यहाँ आकर बहुत कम जगह मिलती है इसको बहने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये जो एरिया होता है ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ एरिया होता है। क्यों ये ऊपर की तरफ उठा होता है? क्योंकि रिवर जब पहले स्टार्टिंग में बहना शुरू हुई थी तो वो अपने डिपोजिशन जो थे वो यहाँ छोड़ती भी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ छोड़ते 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 जो एरिया है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ रूफ टाइप बन जाता है, यानी थोड़ा ऊंचाई की तरफ हो जाता है। अब ये ऊंचाई की तरफ हो जाता है तो फिर जब ये जब हाइट ले लेता है थोड़ी बहुत, तो रिवर इसके ऊपर से फ्लो नहीं हो पाती, फिर रिवर क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो ये जो भांगड़ एरिया होता है, क्योंकि अब ये डिपोजिशन इसके पास पहले का है, नया डिपोजिशन रिवर की तरफ से इसके पास मिल नहीं रहा, क्योंकि ये थोड़ा हाइटेड हो गया, रिवर हाइट अप में नहीं जा रही, रिवर जो है प्लेन एरिया की तरफ ही मूव करती है। तो क्या देखा गया है कि ये लेस फर्टाइल एरिया होता है, और क्योंकि ये थोड़ा हाइटेड अप हो जाता है, रिवर इस तरफ से नहीं बहती, तो ये थोड़ा रिवर से दूर भी हो जाता है। यहाँ पर हमें जो बारीक बारीक कंकर दिखते हैं ना, बारीक बारीक छोटे छोटे से कंकर जो होते हैं वो इस एरिया में नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना, यहाँ की जो सॉइल है ये हमें ओल्ड एलुवियल सॉइल दिखती है, यानी पहले ये फॉर्म में आ चुका है। अभी नई डिपोजिशन रिवर की इसके पास मिल ही नहीं रही, क्योंकि ऊपर की तरफ रिवर जा ही नहीं रही। तो ये होता है भांगर एरिया। इसकी इमेज में बताऊं आपको, ये होता है भांगर एरिया, यानी ये देखो, ये इसको मत देखो, ठीक है, ये इसे देखो। यहाँ पर क्या है, ये बहुत कम फर्टाइल होता है, तो ज़्यादातर जो ग्रासेस वगैरह है इन एरियाज़ में ये कम फर्टाइल है और रिवर से बहुत दूर है। तो यहाँ पर हम इट्स फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर्स। नेक्स्ट आता है हमारा खादर। इट इज़ यंगर एलुविलियम ऑफ द प्लेन्स, इट इज़ रिन्यू ईयर आफ्टर ईयर, it is found near and the course of river and flood plains, it is fine one, it is more fertile। बहुत सारी खूबियाँ हैं, पर कैसे है देखो, जब रिवर यहाँ पर आती है ऑब्वियस है भांगर की तरफ मूव नहीं करेगी, आगे की तरफ जाती है। आगे की तरफ जब रिवर जाती है तो बहुत सारा एरिया मिल जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा वाटर आता है तो फ्लड प्लेन्स भी आते हैं, यानी बाढ़ भी आते हैं। तो बाढ़ से ग्रसित इलाके फ्लड प्लेन्स। तो रिवर का सिस्टम क्या है कि जब रिवर्स, मान लो ये एरिया है, ठीक है, रिवर जब नॉर्मल बहती है तो इस तरह से बहती है। जब फ्लड प्लेन्स आते हैं, जब फ्लड प्लेन्स आते हैं तो रिवर इस तरह से यहाँ तक भी बहती है, यहाँ तक भी बहती है, पूरी बहने लगती है, ठीक है। और फिर जब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो फिर वापस रिवर जो है, फिर वापस रिवर कैसे बहने लग जाती, फिर वापस रिवर जो है बराबर अपनी जगह बहने लग।
तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये फुट प्लेन्स की वजह से क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि रिवर जब बिल्कुल विड्थ होके बह रही थी तो इसने अपने डिपॉजिट्स थे जो इसके, वो उसने अपने साइड एरियाज में भी छोड़ दिए। लेकिन जब वापस वो नॉर्मल बहने लगी तो वो जो एरिया था इसका, ये जो एरिया था, ये यहाँ से तो बह रही है रिवर, ये रिवर बह रही है, और ये जो एरिया है जहाँ इसने अपने डिपोजिशन छोड़े थे फ्लूट प्लेन्स की वजह से, अब ये एरिया में क्या हो रहा है, ये एरिया बार बार फर्टाइल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिवर जब भी फ्लूट्स आते हैं अपने डिपोजिशन छोड़ती हुई जाती है, तो ये एरिया बार बार फर्टाइल हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो ये एरिया, ये मोर फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, इसकी यंग एलुवियल सॉइल है। क्योंकि हर ईयर आफ्टर ईयर यहाँ पर हमें नई डिपोजिशंस देखने मिल रहे हैं, नई सॉइल देखने मिल रही है। अंडरस्टैंड? मेरी तरफ से तुम्हारा ये सिस्टम जो था हिमालय का, भाबर, तेराई, भांगड़, खादर, रिवर वैलीज, वो कंप्लीट हुआ। जो मेन टॉपिक था तुम्हारे चैप्टर का समझ में आ गया होगा। और तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेटिव्स। प्लेटिव्स के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। प्लेटिव्स क्या होते हैं? टेबल लैंड होता है, यानी इस तरह से जो प्लेटिव्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। माउंटेन्स की तरह तो थोड़े ये हाइटेड होते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जाके माउंटेन्स की हमेशा पीक होती है, प्लेटिव्स की पीक नहीं होती, ये इस तरह से ऊपर से जाके फ्लैट्स हो जाते हैं। तो इसे हम इसी वजह से, इसकी इस फीचर्स की वजह से हम इसे टेबल लैंड कहते हैं। इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं प्लेटिव्स को। और आपके बुक में जो पेनिनसुलर प्लेटिव्स के बारे में दे रखा है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना। बस ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि कहाँ कहाँ पर हमें ये प्लेटिव्स देखने को मिलते हैं। बाकी के जो टॉपिक हैं आपके, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, कोरल्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। थैंक यू।